जजमेंट के बारे में तमाम लोग तमाम प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं एज एडवोकेट कि जजमेंट के लिए कोई भी दिन निश्चित नहीं। मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूं कि सबरीमाला मंदिर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल बाद जजमेंट दिया था, तो यूपीएसआई के एक जो है फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने बाद दिया था। हमारा खुद का व्यक्तिगत एक केस था जिसमें लगभग 6 महीने बाद जो है जजमेंट दिया गया था। 72,825 का जो है 12,091 की लिस्ट से संबंधित था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जजमेंट के लिए कोई भी वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। पहले सीपीसी के अनुसार जो है ये था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार कि 60 दिन के अंदर जजमेंट देना था, लेकिन चूंकि भारत जैसे देश में केसों की पेंडेंसी और जजों पर लोड जो है केसों के इतने ज्यादा हैं कि उनको कोई लिमिट में बांध नहीं सकता। निश्चित रूप से ये सही बात है कि जजों को कोई लिमिट में बांधना सही नहीं है, क्योंकि भारत के जो जज हैं निश्चित रूप से उन पे वर्कलोड ज्यादा है। अब जनता कोई भले कहे कि मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं है, लेकिन हम जानते हैं, जो न्यायपालिका है वो जानते हैं कि यहाँ के जजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। 1984 में जितने पद सैंक्शन थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आज भी वही पद सैंक्शन है। और जो है तब उस समय आबादी जो है थी लगभग 70 करोड़, आज लगभग 140 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन जजों की संख्या उतनी भी पूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देखेंगे कि 160 जजों के सापेक्ष 101 जज इस समय काम कर रहे हैं। 6 नए आए हैं, लेकिन इस साल तक लास्ट तक जो है 7 और रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उतने ही पद नहीं भरे जा पा रहे हैं। कॉलेजियम कई नामों को भेजती है, केंद्र सरकार जो है उसको रोक लगाती है, अड़ंगा लगाती है, समय पे नहीं करती है। इस बीच जो है कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी तनातनी भी हुई। कॉलेजियम ने कहा कि आपको कॉलेजियम का मानना ही पड़ेगा जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बना देती है जजों की नियुक्ति के लिए। तो ये सारी बातें देखिए, जजों के ऊपर कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है और इसके कारण उनको कोई तय सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तमाम लोग जस्टिस ओपी शुक्ला पर तमाम जो है प्रकार की फप्तियां कस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर इतना वर्कलोड है और कोई भी जो है जज कितना अच्छा है कितना नहीं है ये आप आकलन नहीं कर सकते हैं। जो अगर 18-20 साल नौकरी मतलब वकालत किया है तो निश्चित रूप से उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो है वो बढ़िया जज हो सकता है। और जस्टिस ओपी शुक्ला जी इसके पहले भारत के नवरत्न कंपनियों के भी वकील रह चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से एनडीएमसी नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील रह चुके हैं। तमाम जो है अच्छी संस्थाओं के जो है वकील रह चुके हैं, तो उनके ऊपर कोई काबिलियत पे शक नहीं है। हाँ ये है कि जो है जजमेंट बहुत सोच समझ के देना है उनको। और कोई ये कहे कि नहीं जो है जजमेंट इतने तारीख को आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई जजमेंट लिखा जा चुका है, कोई कह रहा है एक भी पन्ना नहीं लिखा गया है। हमको हंसी आती है ऐसे लोगों पर। ये अपने किस स्रोतों द्वारा जो है ये लोग पता लगाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग किस स्रोतों द्वारा पता लगाते हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। फिलहाल तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि सीपीसी के अनुसार 60 दिन में जजमेंट देना चाहिए, लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट करके जो है इसको बदल दिया गया, क्योंकि भारतीय जजों पर वर्कलोड ज्यादा होता है और उनको 60 दिन के अंदर जो है अगर जजमेंट का कोई वो बांध दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम जो है केस उनके डेली सुनने होते हैं और वो 60 दिन के अंदर कोई जजमेंट नहीं दे सकते। अगर इसमें न्यायपालिका में सुधार करना है तो पहले तो संसद को खुद जो है इस पर एक काम करना चाहिए। आबादी डबल हो गई तो कम से कम डबल जो है जजों की संख्या करनी चाहिए। लेकिन संसद खुद जो है, यही नेता लोग जो है तमाम जो है वो होते हैं क्रिमिनल टाइप के भी होते हैं कुछ नेता इसमें, तो वो थोड़ी चाहते हैं कि जो है भाई जल्दी निर्णय हो, ज्यादा लोग हों। वो तो सिंगल मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 20-25 साल 30 साल चारा घोटाला का आप देख ही रहे होंगे कि 20 साल 30 साल लग जाता है जब आदमी एकदम कम वो हो जाता है, मतलब उसके जीवन के दिन लगभग वो कम रहते हैं, तब जो है उनको जजमेंट की याद आती है। हमारा कहने का ये मतलब है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने भारतीय राजनेताओं को कहना चाहता हूँ कि वो खुद नहीं चाहते हैं कि भारतीयों को समय पे न्याय मिले। न्याय समय पे नहीं मिलता तो वो अन्याय के बराबर होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जुड़ा है,
न्याय का अधिकार एक फंडामेंटल राइट जब तक नहीं बनेगा, मौलिक अधिकार नहीं बनेगा, तब तक यही सारी चीजें रहेंगी। हम खुद न्यायपालिका में होते हुए भी काफी मैं इतना जो है विचार करता हूँ मन में कि कभी कभी ये मन में आता है कि न्यायपालिका की सिस्टम कैसे सुधरेगा, संसद सुधारेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे जो है एक अधिवक्ता महोदय जो है अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि PIL वगैरह डालते रहते, उन्होंने लिख के गए थे जो है PIL की जजों की संख्या डबल कर दी जाए, क्योंकि जो है आबादी तब से डबल हो गई है। तो हमारे DY चंद्रचूड़ महोदय जी जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि जितने पद हैं हम उतने खुद नहीं भर पा रहे हैं, तो आप जो है डबल कैसे कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि मैं जिस हाई कोर्ट से आया हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ 160 जजों के सापेक्ष 100 लोग काम कर रहे हैं, और जो है 60 जजों की हम खुद भर्ती नहीं कर पा रहे। जो नाम भेजते हैं सरकार उसको रोक देती है, तो हम कैसे जो है आपको 320 जज कर दें। उनका कहने का सीधा तात्पर्य था। तो उन्होंने कहा अश्विनी उपाध्याय को, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनको कहा कि जो है कि आप इस याचिका को वापस ले लीजिए। जब 160 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरे हो जाएंगे और अन्य हाई कोर्टों में जब जितने पद हैं उतने हो जाएंगे, तब आप ये याचिका लाइएगा, तब हम विचार करेंगे, तब हम एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जितने पद हैं उतने खुद ही नहीं भर पा रहे हैं, तो हम आगे कितना भर पाएंगे। अभी ऑर्डर कर दें कि भाई ये डबल कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जो है तब आप अपनी याचिका वापस ले लीजिए, अन्यथा खारिज करना पड़ेगा, तो ये रेट जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। अब यहाँ मुद्दा ये है कि जजों की संख्या जितनी है उतनी ही कैसे भरी जाए। कुल मिला के इसकी पूरी जवाबदारी है हमारे भारतीय संसद की, भारतीय राजनेताओं की, जो कि निश्चित रूप से एक अच्छा जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस समय भारतीय जनता को न्याय देने के लिए। भारतीय न्यायपालिका को जो तमाम तरह के ये लोग कटाक्ष कर रहे हैं, भारतीय न्यायपालिका की ही गलती नहीं है। न्यायपालिका तो जजों के ऊपर बहुत लोड है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। एक जज जो है कितना वर्कलोड करता है, एक जज से पूछिए। एक हमारे परिचित के जज हैं हाई कोर्ट में, जो पहले वकील थे, और उन्होंने जो है एक अनुभव शेयर किया था हमारे साथ, हम उनका नाम नहीं बताना चाहेंगे। उन्होंने बताया था कि जो है कि हम लोगों के पास फाइलें 2-3 दिन पहले पहुंच जाती है, और हम लोग खुद 6 से 8 घंटा जो है रीड करके जो है वहाँ जो है मतलब जैसे होमवर्क होता है सबका, उसी तरह का रोज का हम लोगों का फाइल पढ़ने का एक होमवर्क होता है। 8 घंटे 7 घंटे हम लोग 10 घंटे तक जो है घर पे पढ़ते हैं। इसके बाद कोर्ट में बैठते हैं, और कोर्ट में भी 5-6 घंटा सुनवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी 14-15 घंटे का जो है काम होता है, वो बता रहे थे। तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि जजों को भी अपना जो है जो केस लगता है 2-3 दिन पहले उनके पास पहुंचता है, उसको रीड करते हैं और एक माइंड सेट करके वो कोर्ट में बैठते हैं। तभी आप देखते होंगे कभी कभी कोई जज जैसे ही वो मैटर आता है तुरंत वो क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से उस पर वो होमवर्क किए रहते हैं और पढ़े रहते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, हमारा ऑडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि आर्डर के लिए आप लोग परेशान ना हो। जब भी आर्डर आना होगा 2-3 दिन पहले जैसे काज लिस्ट आती है उस तरह की काज लिस्ट आएगी और पता चलेगा। इसके अलावा कोई भी पता नहीं कर सकता। यहाँ जज के जो है अर्दली से हम पता किए हैं, जज के उनसे पता किए हैं, क्लर्क से पता किए हैं, हम उनके जो है जो कोर्ट मास्टर है उनसे पता किए हैं, तमाम सब लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद मित्रों, मैं भी जो है आगे जो भी सूचना होगी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।